लेटेस्ट एंड अप टू डेटेड एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स के लिए किसी भारी देश के ऊपर निर्भर होना, इसका मतलब है कि अपनी देश की सुरक्षा, खुद की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर होना। कभी कभी हैरानी होती है देखकर कि पिछले 70 सालों में भारत में हथियारों को विदेशों से इंपोर्ट करने के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया, बजाय इसके कि हम अपने डिफेंस सेक्टर को भारत की प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल देते। रशिया, फ्रांस या इजराइल जैसे किसी फॉरेन कंट्री की प्राइवेट कंपनी से वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करना भारतीय सरकारों को गवारा था, लेकिन भारत की प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से दूर रखा गया। बस यही कारण है कि अगर हम साल 2010 से लेकर कोविड-19 आने से एक साल पहले 2019 तक का डेटा निकाल कर देखें तो भारत आर्म्स इंपोर्टर देशों की लिस्ट में सबसे टॉप के ऊपर हुआ करता था। हम दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार विदेशों से परचेज किया करते थे, जबकि आर्म्स एंड वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देशों की बात करें तो भारत टॉप 10 तो छोड़ ही दो, टॉप 25 देशों में भी नहीं आता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में इस ट्रेंड को पूरी तरह से उल्टा कर दिया है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो देश में लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई लिमिट को 74% और गवर्नमेंट रूट से 100% कर दिया है। साल 2018 से 19 में भारत में 2 डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर सेटअप किए गए थे, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में रिफॉर्म्स किए गए। इसके अलावा हर एक डिफेंस बजट में डोमेस्टिक डिफेंस कंपनी से हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया, ताकि नई और लोकल डिफेंस कंपनीज को आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। डिफेंस इन्वेस्टर सेल को स्टार्ट किया गया, जो प्राइवेट प्लेयर्स को भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने में A to Z पूरी तरह से हेल्प कर रहा है। कई देशों के साथ इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किए गए ताकि भारत के अंदर हथियार और उनके कंपोनेंट्स की जॉइंट प्रोडक्शन हो। मोदी सरकार द्वारा उठाए गए तमाम स्टेप्स का रिजल्ट अब जमीन के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले 3 सालों में भारत की डिफेंस प्रोडक्शन 2,58,000 करोड़ रुपए तक रही। इस समय तो $1 82 इंडियन रुपीज के करीब है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पिछले 3 साल का डेटा है, ऐसे में अगर हम 75 के रेट से भी नॉर्मलाइज करें तो 2,58,000 करोड़ रुपीज बनते हैं 34 से 35 बिलियन डॉलर्स के करीब। यानी भारत ने पिछले 3 सालों में 35 बिलियन डॉलर्स के डिफेंस वेपन और डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोडक्शन की है, जिसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के साथ साथ दूसरी कंट्रीज ने भी परचेज किया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने लोकसभा में डेटा दिया है। डेटा के मुताबिक साल 2019 से 20 के बीच 79,000 करोड़ रुपीज के डिफेंस वेपन्स भारत में प्रोड्यूस किए गए थे। साल 2020 से 21 में 84,600 करोड़ रुपीज के, जबकि साल 2021 से 22 में 94,800 करोड़ रुपीज के हथियार भारत में मैन्युफैक्चर किए गए। साल 2022 से 23 का डेटा भी नहीं आया है। इस समय भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में साल का टर्नओवर करीब 12 से 13 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। अगले 5 सालों में इसको डबल करके 25 बिलियन डॉलर्स तक ले जाने का गोल है। साल 2019 से 20 में भारत ने 9,100 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए थे। साल 2020 से 21 में 8,400 करोड़ रुपए के, जबकि साल 2021 से 22 में 12,800 करोड़ रुपए के हथियार विदेशों को एक्सपोर्ट किए गए थे। इस साल फरवरी महीने से पहले स्टार्टिंग के 10 महीनों में भारत अब तक 10,600 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट कर चुका है, जबकि अभी 2 महीने बाकी हैं। अभी के सिनेरियो को देखा जाए तो हम हर साल 1 से 2 बिलियन डॉलर्स के बीच में हथियार विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं, और सरकार का कहना है कि अगले 5 सालों के लिए भारत ने 5 बिलियन डॉलर्स के डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। यानी 5 सालों के बाद भारत हर साल 5 बिलियन डॉलर्स के हथियार विदेशों को एक्सपोर्ट करेगा। जिस स्पीड से अमेरिका, फ्रांस, इटली और इजराइल जैसे वेस्टर्न देशों की कंपनीज ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करके भारत में अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि 5 बिलियन डॉलर्स के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट भारत बहुत ही इजीली अचीव कर लेगा, क्योंकि वेस्टर्न देशों की कंपनीज न सिर्फ भारत के लिए हथियार मैन्युफैक्चर करने वाली हैं, बल्कि अपने दूसरे क्लाइंट्स को भी यहीं से हथियार एक्सपोर्ट करेंगी। अगर सब कुछ इसी स्पीड से चलता रहा तो भारत डिफेंस वेपन्स एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल हो जाएगा। खैर, भारत की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा करने की दिशा में मोदी सरकार ने जितना भी काम किया, जितने रिफॉर्म्स किए, वो पिछले 75 सालों में अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किए थे। इसलिए थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस चीज को भी प्रायोरिटी दी, जिससे वोट बैंक का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी।